हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी मिनी ब्लॉग में। और आज आई हूँ मैं ऋषिकेश और आज है हमारे घर में छोटी सी पूजा। और मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए सुबह के सारे काम किए पिंकू ने। आज तो हम लोग बहुत खुश हैं। ये नन्ही सी परी है हमारी खुशियों की वजह। जी हाँ, हमारे घर आई है एक नन्ही परी और आज है इस नन्ही परी का नामकरण। सबसे पहले एंट्री की परी की मौसी ने और आज का सारा प्रसाद बनाया पिंकू और संजू ने मिलकर। पंडित जी भी आ गए हैं पूजा करने के लिए और मैं रेडी हो रही हूँ आज सबसे एंड में। हमारी परी के पापा और दादा छुट्टियाँ पूरी हो गई थी, दोनों को जाना पड़ा अपनी ड्यूटी पर वापस। आर्मी की ड्यूटी तो ऐसी ही होती है, इसमें तो कोई क्या ही कर सकता है। जिनकी भी फैमिली में कोई आर्मी में होंगे जो इस चीज से जरूर रिलेट करेंगे। और नामकरण की पूजा के बाद हुआ हवन। हमारी परी को पूरे आज 21 दिन हो चुके हैं। सोनाली को भी पूजा में बैठने में लेट हो गया था कि बस उसको अब खुद ही तैयार नहीं होना, अपनी परी को भी तैयार करना है। अपनी परी को तैयार करने के चक्कर में अपने गहने तो पहनना भूल ही गई थी, इसलिए हमने बीच पूजा में उसको ग्लोबन पहनाया। और यहाँ पर तो हमारी परी सोई जा रही थी। पंडित जी ने कहा थोड़ा सा उठ जाती तो मैं उसको टीका लगा देता, तो हम सब लग गए उसको उठाने में। और भाई उसकी नींद तो इतनी ज्यादा पक्की है, बहुत ही मुश्किलों के बाद उठी तो सबकी कोशिशें हो गई सफल और हमारी परी सोकर उठ गई। और फिर पूजा हो गई संपन्न। फिर उसके बाद सोनाली ने सबके पैर छुए और सबने दिया उसको ढेर सारा आशीर्वाद। फिर अब बारी आई प्रसाद खाने की। हम लोग तो लड्डू को देखकर लड्डुओं में टूट पड़े। आज घर में पूजा थी तो सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। और अब आ गई है हमारी परी की नानी। और हमारी परी इतनी क्यूट है कि क्या ही बताऊं। ओफो, कहीं नजर न लग जाए हमारी परी को। आज तो हमें इस परी के साथ इतना मजा आया कि क्या ही बताऊं, क्योंकि ये सबके पास चली जा रही थी और बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। फिर पूजा के बाद हमने बनाई सबसे पहले चाय, क्योंकि आज सुबह से चाय पीने तक की फुर्सत नहीं मिली। और मैं कर रही हूँ आज दिन का खाना बनाने की तैयारी। मुझे बनानी है आज आलू गोभी की सब्जी, बाद में कहीं देर ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले सब्जी काट कर रख देती हूँ। अब एंट्री हो गई है हमारी परी की मामी की। उसकी मामी के साथ में आई है उसकी बूढ़ी नानी। और सोनाली तो अपने घर वालों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। और सोनाली अपनी भाभी को कही थी कि इतनी जल्दी क्यों आ गई, अभी तो पूजा शुरू ही नहीं हुई है। उसके बाद की हम लोगों ने ढेर सारी बातें। चाय के साथ बनाए हमने थोड़े से खाने के लिए गुलगुले। मुझे तो नहाने के बाद बहुत ज्यादा भूख लग जाती, इसलिए जो भी मुझे मिल जा रहा था मैं तो फटाफट खाती ही जा रही थी। उसके बाद चाय के साथ खाने के लिए बनाए मैंने गुलगुले। और खाना बनाते बनाते मुझे अपनी मम्मी और बहन की याद आ रही थी, क्योंकि ये सब पकवान अक्सर वो दोनों ही बनाते हैं। फिर हम सब लोगों ने किया यहाँ पर बैठकर चाय नाश्ता और हमारी परी भी यहाँ पर सोकर उठ गई थी। सब लोगों ने परी के साथ मिलकर फोटोज क्लिक कराए। यार ये इतनी शांत लड़की है कि क्या ही बताऊं। और यहाँ पर खड़े होकर मैं और पिंकू कर रहे थे अपनी बारी का इंतजार। और इतनी ही देर में मेरा टर्न आ गया और हमारी परी आ गई अपनी सबसे छोटी बुआ की गोद में। और जैसे ही मैंने इसको अपनी गोदी में लिया, ये तो भाई मुझे ऐसे टुकुर टुकुर देख रही थी कि क्या ही बताऊं। उसके बाद हम सब लोगों ने इसके साथ बहुत सारी फोटोज और वीडियो क्लिक करी। मैं इस वीडियो को कब पोस्ट करने वाली हूँ फिलहाल तो मुझे खुद ही नहीं पता, करूंगी भी या नहीं ये भी मैं नहीं जानती। ये बहुत ही क्यूट है यार, हमारी परी को कहीं नजर न लग जाए। हम सब ने इसको बारी बारी से गोदी में लिया और ये पता है बिल्कुल भी नहीं रोई थी, बस सबको देखे जा रही थी। अरे इन सब बातों में तो मैं भूल ही गई कि आज हमारी परी का नामकरण है और हमने इसका नाम रखा है वेदिका। और आज से ये हुई हमारी वेदिका बेस्ट और हम सब इसको प्यार से बुलाने वाले हैं वेदू। सबने अपने पसंद की ढेर सारी फोटोज क्लिक कराई। उसके बाद सबने की मिलकर खाने की तैयारी। और मौसी को तो साड़ी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे ही फोटोज क्लिक कराई सबसे पहले मौसी ने साड़ी ही चेंज। पिंकू मैडम ने तो भाई रील बनाने के लिए फुर्सत निकाल ही। और यहाँ पर आज मैं और सोनिया बना रहे हैं मिलकर दिन का खाना। और सोनिया बनाई थी यहाँ पर मिक्स दाल और मैं बना रही हूँ आज आलू गोभी की सब्जी। फटाफट से हमने चावल भी बना दिए और साथ में बनाई चटनी। और जैसे ही बना खाना तो खाने में टूट पड़े, खाना बनने में हो गया तो बहुत ज्यादा टाइम। हम सब ने यहाँ पर यही बातें करे थे। मौसा जी ने कहा था कोई छोटा बच्चा हमारे घर में आएगा, हम उसका नामकरण बहुत ही धूमधाम से करेंगे, लेकिन सब कुछ तो हमारे बस में नहीं होता और ना ही चीजें हमेशा हमारे हिसाब से होती है। मौसा जी और भाई दोनों को साथ में जाना पड़ा अपनी ड्यूटी पर वापस। यहाँ पर काफी सारे लोगों को आना पॉसिबल नहीं हुआ। मौसी ने कहा ये धूमधाम हम बात के लिए रख देते हैं। अब तो हमारी वेदू आ गई और अब तो धूमधाम के बहुत सारे मौके आएंगे। पिंकू ने धोए यहाँ पर सारे बर्तन, मौसी ने पूरी किचन क्लीन की। बाद बारी आई थी लड्डू खाने की और मैं सबके लिए बनाकर लाई थी अपने घर से तिल गुड़ के लड्डू। उसके बाद मैंने सोचा इस डब्बे में क्या है मैं जरा देखूं तो सही। ओह माय गॉड, इतने सारे लड्डू बूंदी के, ये तो मेरे फेवरेट हैं भाई। तो मैं चली गई यहाँ पर ऊपर छत पर रील बनाने के लिए। मैंने बड़ी मुश्किल से 2 ही रील बनाई और इतने में देखा कि मम्मी और भी आ गए। और यहाँ पर देखो हमारे साथ क्या ही हो गया। जैसे ही सोनाली की फैमिली का जाने का टाइम, इतनी देर में मेरी मम्मी और भी आ गई। इन सब के बाद मैं और पिंकू फिर से आ गए छत पे, क्योंकि यहाँ पर सनसेट व्यू बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर बनाई हमने ढेरों सारे रील और हम दोनों ने साथ में बहुत सारी मस्ती करी। यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं अपनी तीसरी क्राइम पार्टनर निदित्या को। और जब वो ये वीडियो देखेगी वो तो हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और बहुत ज्यादा रोएगी भी, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों गए वेदू के पास। ऐसे ही करते करते हो गई थी शाम और अब टाइम आ गया है चाय बनाने का, कि हम लोगों को आज ही वापस जाना है हरिद्वार। और मैं और पिंकू
पिंकू आ गए यहाँ पर किचन में चाय बनाने के लिए। और सच बताऊं तो पिंकू ना बहुत ज्यादा टेस्टी चाय बनाती है और मुझे तो चाय बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में हमेशा पिंकू ही चाय बनाती है। फिर मैंने यहाँ पर चेंज भी कर लिया था और पिंकू मुझे क्या नया मंगलसूत्र पहन आप ऐसे लग रहे हो जैसे आपकी आज ही शादी हुई है। फिर पिंकू ने यहाँ पर सबको चाय सर्व की। फिर मौसी और मम्मी चले गए थे बगीचे में हमारे लिए कुछ सब्जियां तोड़ने के लिए। हमने सोचा क्यों ना हम भी उनके साथ चले जाएं, क्योंकि हमने मौसी का बगीचा हमेशा बाहर से ही देखा है। उस बगीचे में जाने के कोई रास्ता नहीं है कि मौसी ने उस बगीचे में चारों तरफ से बाढ़ करी हुई है ताकि कोई इसमें कोई ऐसे ही ना घुस जाए। और सच बताऊं तो अगर कोई पहली बार आएगा तो उसको तो बगीचे में अंदर आने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। मेरी मौसी जो भी काम करती है सारे काम खतरनाक तरीके से करती है। फिर यहाँ पर मम्मी ने तोड़ा हमारे लिए बथुआ और मौसी तोड़ रही है मेरे लिए बहुत सारी मूली। और मौसी के बगीचे में 2 टाइप की मूली हुई है, एक तो गोल वाली मूली और दूसरा लंबी वाली मूली। और ये देखो आज मौसी कितनी ज्यादा खुश है। मौसी ने इतनी ज्यादा फनी गाने गा रही थी और साथ में मौसी डांस भी कर रही। मम्मी ने कहा थोड़ी सी राई भी ले जा ले अपने साथ, क्योंकि मुझे हरी सब्जियां बहुत ज्यादा पसंद है। और यहाँ पर मौसी इतनी ज्यादा फनी बातें करी थी कि मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद हम लोग चले गए अंदर और मैंने किया यहाँ पर सबको टाटा बाय बाय। मौसी यहाँ पिटाई लगाने के बाद हमको पैसे हम तो पैसे ले भी नहीं रहे थे, लेकिन मौसी जबरदस्ती हमारी पॉकेट में डाल रही थी। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।